नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे जी का। जी हाँ, राज ठाकरे मनसे अध्यक्ष इस समय दिल्ली में है और वैसी खबर है कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं और एनडीए में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। उनको एक से एक या दो सीट मिल सकती है, जिसमें साउथ मुंबई और शिरडी का सीट की चर्चा चल रही है। अभी खबर तो शाम तक मालूम पड़ जाएगा क्या है स्थिति पूरी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राज ठाकरे की लेने की ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी पड़ गई, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र भर में जो है पर प्रांतियों की संख्या ज़्यादा है और पर प्रांतियों का और राज ठाकरे का जो संबंध है काफ़ी खराब रहा है पिछले अरसे में। ऐसी स्थिति में क्या यहाँ के लोग सोचते हैं? यहाँ पर उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में जो है, करीब 25 लाख उत्तर भारतीय हैं और 22 लाख से ज़्यादा उसमें वोटर्स भी हैं। वो क्या सोचते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में है शैलेश मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के नेता भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि राज ठाकरे को लेने के बाद क्या परिस्थिति बन रही है और भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा और अब जो है छोटे छोटे जो दल है उनको भी जो है शामिल कर रहे हैं। कहीं कहीं लोकसभा की जो रणनीति है, क्या भाजपा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है? क्या विपक्ष इतना भारी लग रहा है? ऐसे में क्या यहाँ के लोग सोचते हैं, हम इसे चर्चा कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे सर कि अभी जो जिस तरह से मनसे का जो इस तरह से आगमन हो रहा है लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव में अभी तक भाजपा ने कभी मनसे को साथ में नहीं लिया था, इसके पहले विधानसभा में भी नहीं लिया था कभी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उत्तर भारतीयों को जो है एक तरह से उत्तर भारतीय मोर्चा बनाई गई, लेकिन उत्तर भारतीयों को कभी नेतृत्व नहीं मिला, उत्तर भारतीयों को कहीं सीट नहीं मिल रही है, कोई चर्चा भी नहीं है। और कृपा शंकर सिंह जी थे जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, मिनिस्टर भी थे, उनको कई बार चुनाव भी लड़ाया गया, लेकिन वो भाजपा में आने के बाद भी उनको जो है उनके प्रांत में भेज दिया गया, यानी जौनपुर सीट उनको दिया गया और वो एक तरह से गांव चले गए हैं, वहां पर वो जाके पर प्रांतीय बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि भाजपा की जो रणनीति है किस पर काम कर रही है, क्या लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है, 400 प्लस की जो उनका दावेदारी है उसके लिए क्या मतलब कि छोटे छोटे दलों को लेकर क्या इसमें सब सक्सेस हो पाएंगे महाराष्ट्र में? नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का जो व्यापक दृष्टिकोण तो मोदी जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जाहिर कर दिया है कि अब की बार 400 पार जी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सम विचारधारा वाले जितने भी नेता और जितनी भी पार्टियां हैं पूरे भारत भर में, उन लोगों को इकट्ठा करके एनडीए को मजबूत करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी यथासंभव प्रयत्न है वो करेंगे और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि ये जो राज ठाकरे वर्सेस प्रप्रांतीय जो चला आ रहा है पिछले काफ़ी दशकों से चला आ रहा है ये, तो इसमें क्या स्थिति बन सकती है? लोकसभा चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा कि राज ठाकरे जी जो है अभी एनडीए में आ जाएंगे तो इसका असर तो पूरे मतलब उत्तर भारत की तरफ भी पड़ सकता है, महाराष्ट्र में तो पड़ेगा ही। लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लोग भूल गए हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों की पिटाई हुई, लोगों को मतलब भगाने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि मनसे जो है एक समय में 13 विधानसभा उनके सीट मतलब आए हुए थे जीत के, और अभी एक समय एक सीट पे सिमट गई है और लोकसभा में तो कहीं पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या देख रहे हैं आप? और जिस तरह से भाजपा जो है उत्तर भारतीयों के साथ एक तरह से अन्याय कर रही है कि उनको ना कहीं सीट का चर्चा हो रही है, ना उनको कहीं विधान परिषद में भेजा जा रहा है, ना कहीं राज्यसभा में भेजा जा रहा है, जबकि शिवसेना की तरफ देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो उन्होंने लोगों को अहमियत दी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर भारतीय पूरी तरीके से निष्ठा से, समर्पण से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात मैं मानता हूं कि मनसे द्वारा उत्तर भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार, अनाचार शुरुआती काल में किया गया, 2009 के समय की बात है। लेकिन उसके बाद में पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा गया है कि राज ठाकरे जी ने अपने वक्तव्यों से, अपने आचरणों से ये साबित करने का कोशिश किया है कि वो हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व विचारधारा के लिए समर्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अगर उनका विचार मेल खाता है तो भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको अपने साथ लेकर यहाँ पे महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी के सामने एक मजबूत विकल्प बनाने का जो एक प्रयास किया है, और इसमें 48 में से 45 सीट के लिए अगर हमको हमारे मन में जो थोड़ी बहुत खटास है उसको भुलाकर भी अगर इस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम अपने साथी लोगों को जोड़कर एक अच्छा लड़ाई लड़ सकते हैं तो इसके लिए इसको स्वागत करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र में और भी पार्टियां हैं और मराठी वोट बैंक है, इस पर कितना असर होगा इस पर राज साहब के आने के बाद?
ये अच्छा असर होगा। देखिए, भाषा में और प्रांत में लोगों को बांटने के लिए और जाति में लोगों को बांटने के लिए ये महाविकास आघाड़ी का एजेंडा है। जी भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड भारत को एक मानती है और सबको भारतीय मानती है। तो इस विचारों में इसमें भेद पैदा करके आपस में लड़ा करके इनको कमजोर करना, हिंदुओं को कमजोर करना और एनडीए को कमजोर करना और भाजपा को कमजोर करना, ये महाविकास आघाड़ी की और जो इंडी गठबंधन बना हुआ है उसका ये लक्ष्य हो सकता है। हमारा तो ध्येय यही है कि कण कण भारत और जन जन भारत का जोड़ के अखंड भारत के लिए पूरा पूरा संकल्प करके पूरा प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। देखा जाए तो जिस तरह से यहाँ पर पिछले दिनों मराठा आंदोलन चला मराठा आरक्षण के लिए, और जिस तरह से कि आज भी जो है मराठा जो चेहरा बने हुए हैं मनोज जरांगे, आज भी चुनाव में जो है काफ़ी खलल डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक एक जगह पर 200 200 300 कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर रहे हैं। कहीं ये मराठा समाज के ऊपर दबाव लाने के लिए भी तो नहीं किया जा रहा है राज ठाकरे को इसमें शामिल करने के लिए? आप मानते हैं इसको? नहीं, अपने अपने तरीके से जितने भी ऐसे नेता हैं जो एक एक जाति के लिए एक एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपनी मांग मनवाने के लिए अपनी तरफ से जो भी उनको समझ में आएगा वो करते रहेंगे। लेकिन हमको हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य को साधने के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। एक भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मैं सारे अपने भाइयों से, सारे अपने सहकर्मियों से यही आह्वान करूंगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान न देते हुए एक एक घर घर जाके जन जन से संपर्क करके मोदी जी के जो पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो कुछ भी लोक कल्याण का काम हुआ है उनको जन जन तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। नोटा से परहेज करने का प्रयास करें, क्योंकि नोटा ऐसा चीज़ है कि जिसको हम लोग अगर करते हैं तो एक तरीके से जो सबसे कमज़ोर उम्मीदवार होता है उसको ही हम लोग बल देते हैं। बाकी अगर समझ लो अगर हम लोग हमारे इसमें कार्य में अगर कम पड़ते हैं तो इसके लिए हम ही उत्तरदायी रहेंगे। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आप उत्तर भारतीय मोर्चा के नेतृत्व करते हैं, उत्तर भारतीय काफ़ी आपसे उम्मीद करते हैं। ऐसे में जो उत्तर भारतीय इच्छुक जो उम्मीदवार नहीं कर सकते लेकिन जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के लिए, उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है? देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से साइडलाइन ही किया है। आज देखा जाए तो गुजराती लोगों को नेतृत्व है लेकिन उत्तर भारतीयों को खाली बस यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब किया जा रहा है। मैं पिछले एक दशक से देख रहा हूँ। मैं, आप क्या मानते हैं इसको? मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीयों को हर जगह पे मौका दिया है। उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर संजय पांडे, देवेंद्र जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और उनका पूरा प्रवास महाराष्ट्र में हुआ है। हम लोगों को यहाँ से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी भेजा गया था। 55 विधानसभा में हम लोगों को दायित्व दिया गया था। तो नेतृत्व करने के लिए और काम करने के लिए हर मौका उत्तर भारतीयों को दिया जाता है। हाँ, ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आज की तारीख में जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो जिताऊ उम्मीदवार कौन है, हर तरीके से समीकरण में वो फिट बैठना मांगता है, वो सक्षम होना मांगता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी मांगती है समाज के लिए। और ऐसा नहीं है जो स्थापित नेतृत्व है अगर वो भी अपने जनता से संपर्क बना के, क्या आपको लगता है कि सक्षम लोग नहीं है जो कि चुनाव लड़ सके? हैं तो सक्षम है तो संगठन में काम कर रहे हैं, पूरे समाज को जोड़ रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि जो काबिल है, जो उसमें जिताऊ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज उत्तर भारतीय समाज अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और ये जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद का जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने कभी की ही नहीं है। तो आपको मौका क्यों नहीं दिया जाता है? दिया जाता है, मौका दिया जाता है। नहीं, अभी कृपा भैया को भी यहाँ पे वो विधायक थे, यहाँ पे गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन अगर उनके जीतने की जो गुंजाइश है, जो संभावनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में उनके गृह जिले में अगर है, गृह विधानसभा में अगर है, तो वहाँ पे उनको सोचिए, यहाँ से लेके वहाँ पे ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्थानीय लोगों को दरकिनार किया गया। और लेकिन ऐसा कैसे कहेंगे आप? उनका गृह प्रदेश है, गृह राज्य है, गृह विधानसभा है, वहाँ पे वो जाके अगर भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं तो ये तो स्वागत करने योग्य ही बात है।
और हम सब लोग यहाँ पे जौनपुर के अधिक से अधिक लोग यहाँ मुंबई में थाना में हैं, हम लोग भी यहाँ से, हमारा जो परिवार वहाँ पे है, हमारा जो संपर्क वहाँ पे है, उनको हम जरूर यहाँ से प्रेरित करेंगे कि कृपा भैया को मजबूती से उन अपना समर्थन दे के, मत दे के भाजपा का और एक कमल 400 में से और एक कमल संसद में भेजने का प्रयास करें। चलिए जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं कि अभी राज ठाकरे जी तो लगभग एनडीए में आ ही जाएंगे और उनको नेतृत्व भी मिलेगी, तो क्या कितना सपोर्ट रहेगा उत्तर भारतीयों का राज ठाकरे जी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का कमल जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर एक दूसरी पार्टियां और दूसरे उम्मीदवार, जहां पे हमारी पार्टी कहेगी वहां पे उत्तर भारतीय पूरी ताकत से उस उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। हमको ये नहीं देखना है, हमको उस उम्मीदवार से ज़्यादा हम मोदी को देख के मतदान करने वाले लोग हैं, और जो भी मोदी जी तय करेंगे, जो भी हमारी वरिष्ठ लोग तय करेंगे, उस उम्मीदवार को जिताने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद शैलेश जी। तो ये थे शैलेश मिश्रा जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के जो भारतीय जनता पार्टी का सेल है उसके नेता हैं। हम उनसे चर्चा कर रहे थे कि राज ठाकरे जी का एनडीए में लगभग जो है शामिल होना हो गया है और वो जो है उनके लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर देंगे। तो ऐसे में जो है उत्तर भारतीय समाज क्या सोचती है, उत्तर भारतीयों के जिस तरह से मनसे के प्रति जो नफरत था उस पर उनका क्या कहना है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं तो उत्तर भारतीयों की तरफ से भी और लोगों से भी हम आग्रह करते हैं कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। आप राज ठाकरे जी के बारे में, एनडीए के साथ जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।